हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं या एक दूसरे को कभी नहीं कट करती हैं या परस्पर काटती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि उस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। ठीक, उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा वक्र बनाते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पे वापस आ जाती हैं। ठीक, दूसरा गुण है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटती तो कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, जिसका मतलब ये है कि उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि असंभव है। तीसरा पॉइंट कहता है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं आप पास पास होंगी तथा जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगा वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। चौथा गुण ये होता है कि जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, पहला बोला सदैव समांतर होती हैं, नहीं। कब समांतर होती हैं? जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो तब वो चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं, नहीं। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये सही होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं, B बराबर F/IL। ठीक है, ये क्या है? फोर्स होता है। फोर्स का मतलब बल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक, और ये एम्पियर। धारा होता है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और ये लेंथ होता है, लेंथ का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक, तो विकल्प नंबर ए देखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, ये नहीं है। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और होता है, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो हमने अभी बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक टेस्ला बराबर होता है, ठीक है, एक टेस्ला जो होता है वो एक वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और यही किसके बराबर होगा? एक न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है। ठीक, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ठीक है, हमने बताया था कि वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है। तो विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। ठीक, तो बोल रहा है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया नहीं। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होता है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी नहीं है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा प्रेरित यदि उत्पन्न करना। ठीक है, यही सही हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण की घटना बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। जो घरेलू उपयोग मतलब जो हमारे घरों में बिजली आती है वो 220 वोल्ट पे आती है और उसका फ्रिक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। ठीक, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिक्सूचक की सुई जो होती है वो क्षण चुंबक होता है। ठीक है, जो हमने कंपास बताया था, थ्रो कंपास, उसकी जो सुई होती है वो क्षण चुंबक होती है। आगे चलते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर आकर्षण बल लगता है, गलत। प्रतिकर्षण बल लगता है, सही। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चुंबक है, ठीक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, एक दूसरा चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, जब इन दोनों को पास मिलाएंगे तो इनके बीच में हमेशा क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर हम इसी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को
पास में लाएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। सजातीय का मतलब होता है सेम, यानी इसका भी उत्तरी ध्रुव और इसका भी उत्तरी ध्रुव। अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, इसके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा अकस्मात बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु पतन। आगे चलते हैं। विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अतिभार के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण युक्ति है। हमने बताया था कि जो फ्यूज तार होता है, ठीक है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। जब विद्युत धारा क्या होती है, जैसे ही तेज हो जाता है तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है वो अधिक हो जाएगा, क्योंकि एच जो होता है वो आई के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जितना धारा बढ़ेगा उतना ही हीट बढ़ता जाएगा। तो जब धारा का मान अधिक हो जाता है तो हीट क्या होगी, अधिक हो जाएगी, जिससे फ्यूज क्या होता है, गल जाता है और आगे सप्लाई क्या होती है, रुक जाता है, ठीक। तो बचने के लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा, फ्यूज किया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल समयांतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इस प्रकार चलती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या हो रहा है, अपनी दिशा बदल ले रहा है, ठीक है, हमेशा। आगे चलते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है कहलाता है। उसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। घरों में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। अभी हमने पीछे बताया था कि जो होता है वो 220 वोल्ट और आवृत्ति जो थी वो 50 हर्ट्ज होती है। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब कुंडली की गति की दिशा वक्रीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, क्या होती है, वो कभी कभी कम और कभी अधिक हो जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है, तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चलती हैं जिसकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो हमने बताया था चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो है दो नियम से ज्ञात कर सकते हैं। पहला पेच के नियम से और दूसरा था दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, ठीक है। तो पेच का नियम क्या होता है कि जब हम पेच कसते समय, ठीक है, मान लेते हैं ये तार है, इसमें विद्युत धारा इधर जा रहा है, तो कोई पेच है तो मान लेते हैं ये पेच है, ठीक है। तो जब हम, ये हमारा पेच कस है, जब हम किसी पेच को कसते समय, ठीक है, जब पेच की नोक क्या हो, विद्युत धारा की दिशा में हो, तो पेच को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है, ठीक है। अगला दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। मान लेते हैं ये तार है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा जा रही है, तो हम इस प्रकार पकड़ेंगे कि हमारा अंगूठा जो है ये विद्युत धारा की दिशा में हो, ठीक है। मान लेते हैं हमने अंगूठा ऐसे पकड़ा है इसको, ये हमारी जो अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा में है, तो ये हमारी अंगुलियां जो है तार पे इस प्रकार लिपटी हैं। तो हमारी जो है अंगुलियां जो है तार पे लिपटी हुई हैं, तो जिस दिशा में ये लिपटी हुई हैं वही क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है, ठीक। आगे चलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ठीक है। ये दक्षिण, ये दाहिना हाथ लिखा हुआ है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा जो है हम यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। किसी युक्ति में विभक्त बल दिक परिवर्तन का कार्य करता है, ठीक, वो होता है विद्युत मोटर, ठीक है। आगे चलते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, उसे हम लोग आमीटर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो होता है स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कोई बांध होता है, यहाँ पे जल को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो ये जल जो है वो स्थित रहने की वजह से इसमें ऊर्जा आ जाता है। तो यही ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है, विद्युत जो संयंत्र होता है वहां पे गिरता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, फिर विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है, अभी पीछे बताया था विद्युत मोटर। आगे चलते हैं। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का वह मान, ठीक है, उसके विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के दर के परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक। जो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर होती है वो उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश के संबंधित है।
तो वो फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक जो होता है वो नर्म लोहे के दंड पर चिपकी हुई चालक कुंडली होती है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।